55 लाख का एक घर था, 3 मरले का, डबल स्टोरी। लेकिन इन्होंने मुझे 1 इंच जगह होती है, बिल्कुल थोड़ी सी जगह वो भी नहीं दी। पैसे लेके एंजॉय कर रहे हैं। रिटायरमेंट की जो गृहस्थी और जीपी फंड की रकम है, ये इन्होंने तमाम की तमाम लूट ली। DH फेज 8 में इनका ऑफिस है, मकसूद डेवलपर्स के नाम से। और अली सरवर गिलानी जो है वो इनके मालिक का नाम है। ये 3-4 भाई हैं, उनका जो है इन्होंने अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं किरण नूर और आप देख रहे हैं जेडी न्यूज़। जिन्ना का पाकिस्तान, हम सबका पाकिस्तान। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं लाहौर की एक निजी सोसाइटी में, जहां पर लोगों के साथ पैसों के नाम पे फ्रॉड हुआ जा रहा है। लोगों से पैसे लिए जाते हैं और उनको ख्वाब दिखाए जाते हैं कि हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत सा घर फराहम करेंगे। आइए लोगों से पूछते हैं कि उनके साथ किस तरीके से निजी सोसाइटी वालों ने फ्रॉड किया है, और मेरा कैमरामैन इसको फोकस करेगा और आपको बताएगा कि यहाँ पर पाकिस्तान में पैसों के नाम पे किस किस तरीके से फ्रॉड होते हैं। आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? जी मैं डॉक्टर हूँ, MBBS डॉक्टर हूँ। अच्छा ठीक है, आप डॉक्टर हैं। तो आप ये जरा ऊपर करें कि लाहौर मेट्रो सिटी वालों ने आपने इनको कोई पैसे दिए, और फिर मुझे सारा बताएं कि किस तरह इन्होंने आपसे फिर कोई कागजी कार्रवाई करके और उसके बाद आपको मतलब प्लॉट वगैरह या घर नहीं दिए। इन्होंने किस तरीके से इन्होंने फ्रॉड किया है, हमारे कैमरे के थ्रू बताएं आवाम तक, हुकूमत तक आपकी बात पहुंच सके। जी मैं ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तानी भी हूँ और कैनेडियन नेशनल भी हूँ, और मेरी बेटी भी है। 3 घर मेरी बेटी के नाम पे हैं, वो भी डॉक्टर है और मैं भी डॉक्टर हूँ। और ये लाहौर मेट्रो सिटी वालों ने मुझसे 2 करोड़ रुपया ले लिया है और मुझे 1 इंच जगह नहीं दी। 4 साल से मुझे खज्जल ख्वाल कर रहे हैं। मैं बाहर से पैसा लेकर आया था अपने मुल्क में लगाने के लिए, लेकिन इन्होंने लूट लिया है और सारे पैसे लूट लिए हैं। मुझे कुछ भी नहीं दिया अभी तक। 4 सालों से मैं रुल रहा हूँ और मेरा सारा ज़र मुबादला जो बाहर से लेकर आया था इन लोगों ने लूट लिया है। ये लाहौर मेट्रो सिटी वाले हैं, ठोकर न्याज बेग के साथ। इन्होंने 4 घर देने। आपने पूरी पेमेंट 2 करोड़ रुपया दे दिया इनको? जी 55 लाख का एक घर था, 3 मरले का, डबल स्टोरी। लेकिन इन्होंने मुझे 1 इंच जगह होती है, बिल्कुल थोड़ी सी जगह वो भी नहीं दी। पैसे लेके एंजॉय कर रहे हैं और ये पैसे इन्होंने कम से कम 4 साल से अपनी पॉकेट में रखे हुए हैं और उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमारे साथ ज्यादती हो रही है, बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है। हमारी अपील है CM साहबा से, मरियम नवाज साहबा से, कि हमारा दावा करें और हमें जो घरों का और प्लाटों का कब्जा, बाकी सारी दोस्त जितने भी हैं, सबको दिलाया जाए। ठीक है, तो आपके पास कागज मौजूद है जिस पर ये सारा लिखा हुआ है कि आपने ये पेमेंट दी है? ठीक है जी, अलॉटमेंट लेटर और उनके वादे रिटर्न सारा कुछ हमारे पास मौजूद है, और पेमेंट की जो चीजें हैं, रिकॉर्ड है, वो सारा हमारे पास मौजूद है। ठीक है, कुछ और लोगों से बात करते हैं क्या मसाइल हैं इनके, और इन्होंने कैसे कैसे जो हैं वो पेमेंट्स की हैं। और बड़े अफसोस के साथ जो है ना वो मुझे कहना पड़ रहा है कि लोग किस तरीके से फ्रॉड कर रहे हैं। अच्छा जी सर, आप बताएं जी, आपने कितने पैसे किए और कितने प्लॉट या घर आपको जो है ना उन्होंने कहा कि? एक्चुअली तकरीबन 3 साल हो गए हैं, और जो है ना ये मेरी जो है ना रिटायरमेंट की जो गृहस्थी और जीपी फंड की रकम है, ये इन्होंने तमाम की तमाम लूट ली। और वादे इसके अलावा और कितने पैसे आपने दिए? हमने तकरीबन 68 लाख रुपए एक दिया है और 8 लाख रुपए एक दिया है इन्हें। और आपकी जिंदगी की आधी कमाई तकरीबन जो है वो? पूरी जिंदगी की जो जमा पूंजी होती है, जिसको हम कहते हैं कि हमने घर बनाना था, पेंशन के अलावा जो रकम मिलती है लमसम, उसके ऊपर हमने घर बनाना था बच्चों के लिए, हमारे ख्वाब थे। इन्होंने हमारे सारे ख्वाब तोड़ दिए बिल्कुल, और बिल्कुल कोई हमारे लिए तावन नहीं कर रहे किसी किस्म का। जब भी जाते हैं कोई ना कोई ये हेला बहाना करके हमें मायूस करते हैं। ठीक है, आप फिक्र ना करें, आपकी आवाज़ जो है वो इस कैमरे के थ्रू हुकूमत तक इंशाल्लाह जरूर पहुंचेगी। CM साहब से बहुत गुजारिश है कि ये हमारा मसला जो है ना हल करवाएं। ठीक है सर, आप बताएं प्लीज, आगे आ जाए। मैम अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, आप क्या करते हैं? जी वालेकुम सलाम। जी मैं सर्वेंट हूँ, गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ,
और मैंने 2022 में इन्होंने लॉन्च किया था प्रोग्राम अपना मेडोज सिटी के नाम से। उसमें मैंने 6 प्लाट बुक करवाए थे और 6 प्लाट की मैंने बुकिंग के बाद एक प्लाट का ये लोग कब्जा नहीं दे रहे हैं। मेरे 33 लाख रुपए इनके पास चले गए हैं। 12.5 लाख रुपए का एक प्लाट था मेरा और ये लोग एक प्लाट देने के लिए मुझे तैयार नहीं है। अब हम 4-4.5 सालों से जलील हो रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं और कोई बंदा हमारी नहीं सुन रहा। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमारी आवाज़ को सुना और अल्लाह हुक्काम तक पहुँचाएंगे। बहुत मेहरबानी आपकी। सर आप तो गवर्नमेंट के मतलब आप कह रहे हैं कि मैं गवर्नमेंट में काम करता हूँ, गवर्नमेंट का एम्प्लॉय जी हूँ, जी मैं मुलाजिम हूँ। मुलाजिम है, तो फिर गवर्नमेंट का को भी नहीं आप इसकी पहुंचा सके? गवर्नमेंट जो है वो अब हम किसी को कहें, हम तो अपना जॉब करते हैं, अपना काम करते हैं। अपने जो अब मेरी 50-55 साल उम्र हो गई है, अपनी जमा पूंजी की थी वो सारी की सारी हमने इनको दे दी है। तो हम क्या करें, अब किसको जाकर कहें? गवर्नमेंट जो है वो मेरा महकमा तो किसी को नहीं कहेगा कि आप प्लाट ले लें जाके। तो आपने अदालत में केस फाइल नहीं किया आप सबने? अदालतों का भी हमारे मुल्क का जो हाल है वो इतना अच्छा नहीं है। अब 5 साल हमें इधर हो गए हैं और पता नहीं कितने साल हमारी तो डेथ हो जाएगी। मैं हार्ट का पेशेंट हूँ और मैंने हार्ट पेशेंट हूँ। मैंने अभी बाईपास करवाया है, लेकिन मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? कोई बंदा नहीं सुन रहा है मेरी। ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप सर क्या करते हैं? हम लोग रिपेयरिंग का काम करते हैं। घरों की जो आइटम्स होती हैं, वॉशिंग मशीन वगैरह या एसी वगैरह, उनकी रिपेयरिंग का काम करते हैं। अच्छा ठीक है, तो आपने कितने पैसे जो हैं वो इसमें इन्वेस्ट किए हैं और आपको कितने मरले का घर जो है ना वो हमने जब इनकी प्री लॉन्चिंग थी तो 2.5 मरले के प्लॉट थे इनके। हम तकरीबन 9 दोस्त हैं और हमने सब ने मिलकर जो है ना वो एक 2 प्लॉट बुक करवाए थे और हमारा तकरीबन 46 लाख 20 हज़ार रुपये इनकी तरफ गया हुआ है। स्टार्टिंग में इन्होंने हमें कहा था कि आपको 6 माह में पोजेसन दे देंगे। 6 माह गुजरने के बाद भी पोजेसन नहीं दिया गया। उसके बाद हम इनके पास गए हैं तो इन्होंने हमें कहा जी कि रूडा वालों ने हमारी सोसाइटी पास नहीं की, रिजेक्ट कर दिया, तो अब हम जो है 2.5 मरले के घर आपको नहीं देंगे, हम 3 मरले के घर जो हैं वो देंगे। हमारा टोटल जो नक्शा भी चेंज हो रहा है और उस वक्त से लेके अब तक ना तो हमें मतलब वो हमारे पैसे कहीं एडजस्ट किए गए हैं, रिफ़ंड की बात की गई तो रिफ़ंड भी इन्होंने अभी तक नहीं दिया और कह रहे हैं कि मज़ीद पैसे जमा करवाते जाएं। पहले इन्होंने प्लॉट दिए, प्लॉटों से घरों पे शिफ्ट हो गए, घरों से अब फिर दोबारा प्लॉट्स लोगों को देना शुरू कर दिए हैं। अब इन्होंने सुनने में ये आया है कि उनको भी प्लॉटों से शिफ्ट करके आगे ये कोई फ्लैट सिस्टम मुतारफ़ करवा रहे हैं MD-16 के नाम से और अब ये उस मद में लोगों को लूटना शुरू करेंगे। अच्छा, तो ये मिडो सिटीज वाले इस वक्त मौजूद है, मुल्क में ही मौजूद है? जी, DH फेज़ 8 में इनका ऑफिस है मकसूद डेवलपर्स के नाम से और अली सरवर गिलानी जो है वो इनके मालिक का नाम है। ये 3-4 भाई हैं, उनका जो है इन्होंने अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। आपने इनको कहा नहीं कि हम कोई केस फाइल करेंगे या हुकूमत के पास जाएंगे, तो वो क्या कहते हैं फिर आगे? सबसे पहले इनको जो एरिया लगता है वो चूंग खाने का लगता है, वहाँ पे हमने एप्लीकेशन सबमिट करवाई SHO साहब को। वहाँ पे इन्होंने हमारे साथ एग्रीमेंट किया कि जी हम आपको जो है 3-3 महीने बाद पेमेंट रिफ़ंड कर देंगे और आपसे हम ओरिजिनल फाइल्स कलेक्ट कर लेंगे। वो सारा हमारे पास इनका जो स्टाम्प पेपर्स वगैरह होते हैं वो इन्होंने साइन करके हमें दिए हुए हैं। असल मसला ये है कि मालिक खुद सामने नहीं आते, कभी वो कोई बंदा हायर करके भेज देते हैं, कभी वो कोई बंदा हायर करके। अच्छा, मालिक खुद सामने नहीं आते हैं, वो वैसे पाकिस्तान में ही मौजूद है, बाहर के मुल्क पाकिस्तान में मौजूद है। हमने DIG साहब को एप्लीकेशन दी थी, DIG साहब ने एप्लीकेशन मार्क की ASP चूंग थाने में। अब ASP साहब हमारी सुनवाई कर रहे हैं, वो भी थोड़ा बहुत जो है वो उनको मतलब अंडर प्रेशर करके तो किसी तरीके से हमारा रिफ़ंड करवाना चाह रहे हैं कि किसी तरीके से रिफ़ंड हो जाए। लेकिन मसला वही है कि मालिकों में से कोई बंदा खुद नहीं पेश होता, कभी कोई बंदा हायर करके भेज देते हैं। अच्छा, ये कि मालिक छुपे हुए हैं, मतलब कहने का मकसद ये मालिक छुपे हुए हैं। हाँ जी, छुपे हुए हैं। अच्छा, मेन ये मसला है। और जब भी कोई बात वगैरह होती है तो वो मतलब हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं, जो बंदा वहाँ पे आता है उसको पीछे किसी मामला का पता नहीं होता। वो कहते हैं जी कि मैं तो अभी हायर हुआ हूँ तो मुझे आपके पिछले मामला का नहीं पता, तो मैं आपका मसला हल करवाता हूँ। वो हर 3-4 महीने बाद पुराना बंदा छोड़ देता है, नया बंदा आ जाता है और उसके बाद फिर वो जो हमारा प्रोसेस है 0 से स्टार्ट हो जाता है और इस तरह करते करते 4 साल गुजारते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा, क्या नाम है भाई आपका? अब्दुल रहमान। क्या काम करते हैं? मैं ड्राइविंग की जॉब करता हूँ। ड्राइवरी। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि कितने पैसे आपने दिए इनको मिडो सिटीज को और इसके अलावा आपको कितने प्लॉट और कितने घरों के उन्होंने ख्वाब दिखाए हैं? मैंने 3 मरले का प्लॉट बुक करवाया था, इन्होंने मुझे 50 हज़ार रुपये का प्लॉट दिया था और उसमें से मैंने 9,53,000 जमा करवा दिए हैं
उसके बाद इन्होंने ना प्लॉट दिया, ना इन्होंने कोई हमें कोई डॉक्यूमेंट्स दिया, बल्कि इन्होंने मेरे से फाइल भी ले ली। फाइल लेके इन्होंने मुझे एक क्रेडिट नोट दे दिया। मैंने जब पूछा कि क्रेडिट नोट का क्या करना है तो कहते हैं कि आपके सेल हो जाएगा। अब मैं दफ्तर के बार बार चक्कर लगा रहा हूँ, ना वो क्रेडिट नोट मुझे समझ नहीं आ रही कि वो मेरे साथ क्या कर रहे हैं। वो मेरे साथ टाल मटोल कर रहे हैं और इन्होंने हमारी अमानत में खयानत की है। हमें कहते थे कि आप लोगों की ये अमानत है, तो जब हम किस्तें देते रहे, अपने टाइम पे किस्तें देते रहे, तो अब ना हमें प्लाट दे रहे हैं, ना हमें कोई हमारी बात सुन रहा है और हमें चक्कर से चक्कर दिला रहे हैं। हम इनके दफ्तरों के चक्कर काट काट के थक गए हैं। तो हमारी मरीम नवाज साहबा से ये अपील है तो हमारी ये दरख्वास्त आपने कबूल करें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका जी। तो नाजरीन, ये थी गरीब आवाम की आवाज़ जो कि हुकूमत तक पहुंचाई जा रही है जेडी न्यूज़ के थ्रू। तो हुकूमत से अपील है, मरीम नवाज साहिबा से और उनके जो बड़े बैठे हैं उनसे भी अपील है कि खुदाया इस गरीब आवाम की आवाज़ सुने और इनका कोई ख्याल करें, जिनके साथ इतने बड़ा फ्रॉड हुआ है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई एक लोगों को दे दी है, किसी ग्रुप को दे दी है, उस ग्रुप के बारे में एक्शन लिया जाए। तो मेरी आपसे यही अपील है कि मेहरबानी फरमाकर इनकी आवाज़ को सुने, इनके मसलों को हल किया जाए। बहुत शुक्रिया, हमें दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।